नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार गंगोत्री। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग परसेंटेज के इलेक्शन वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने परसेंटेज के टोटल 11 टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लिया है, जो कि टोटल 11 पार्ट में प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज का 2 टाइप का क्वेश्चन रह गया था। एक आज हम लोग इलेक्शन वाला क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद एक और इसमें आएगा वेन डायग्राम से रिलेटेड। तो इस 2 टाइप के क्वेश्चन के बाद परसेंटेज पूरी तरह से एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ेंगे नए चैप्टर की तरफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इलेक्शन वाले क्वेश्चन में टोटल हम लोग 3 लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि आसान क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, फिर हम लोग उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाएंगे तो आसानी होंगे, लेकिन इलेक्शन वाले क्वेश्चन कब आपको फंसाते हैं? जब इलेक्शन वाले क्वेश्चन में आपको वैध अवैध की चर्चा कर दे, क्वेश्चन में आपको वैध अवैध की चर्चा कर दे, तब क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन जो इसका लेवल 1 का क्वेश्चन है उसको पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन आपको इलेक्शन वाले क्वेश्चन कैसे आपको फंसाते हैं, फिर उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे, तो फिर बिल्कुल कहीं भी नहीं फंसेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो लेवल 1 के क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेवल 1 के देखिए, आप बोर्ड पे आपको दिख रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अंतर समझ लेते हैं कि जो हम लोगों का आम चुनाव होता है, लोकसभा, विधानसभा या फिर जो भी चुनाव यहाँ पे कॉलेज में जो चुनाव होता है या फिर आपका पंचायत चुनाव होता है, इसमें होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट आपका इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे उम्मीदवार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपका जो परसेंटेज के अंदर जो क्वेश्चन इलेक्शन वाले पूछे जाते हैं, यहाँ पर हमेशा 2 ही उम्मीदवार के बीच चुनाव होगा। बात समझ रहे हैं, 2 ही उम्मीदवार के बीच चुनाव होगा। और नॉर्मली हम लोग का जो इलेक्शन होता है उसमें वोटिंग 100% नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर 100% वोटिंग होगा। बात समझ रहे हैं, तो ये 2 बेसिक अंतर है जो आम चुनाव होता है और जो हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। यहाँ पर 2 ही कैंडिडेट हमेशा आपको मिलेंगे, जिसमें से एक जीतेगा, दूसरा हारेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर 100% वोटिंग भी होगा। समझ रहे हैं आप? तो इसमें आपको शब्द हमेशा देगा, क्या क्या शब्द आ सकता है इसमें देख लेते हैं, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। देगा मतदाता, मतदाता सूची। ठीक है, मतदाता सूची देगा। इसका मतलब क्या होता है? वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट, आप भारत के नागरिक हैं, जब आपकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो जाती है तब आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। तब आप बोलते हैं कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, एलिजिबल हो गए आप वोटिंग करने के लिए, सरकार को चुनने के लिए। ठीक है, तो मतदाता सूची क्या होता है? जिस सूची में आपका नाम रहता है, जितने भी वोटर रहते हैं, जो भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, उसका क्या रहता है, इसमें नाम रहता है मतदाता सूची में। अब यहाँ पर हमेशा क्या मिलेगा आपको? 2 ही कैंडिडेट मिलेंगे। यहाँ पर जो इलेक्शन होगा ना, यहाँ पर जो इलेक्शन होगा ये किसके बीच होगा? ये बिटवीन 2 कैंडिडेट है ना, 2 ही कैंडिडेट के बीच आपका क्या होगा? इलेक्शन होगा। समझ रहे बात को? यहाँ 2 से ज़्यादा आपका कैंडिडेट नहीं आएंगे। फिर यहाँ पर और क्या होगा? 100% वोटिंग होगा। 100% वोटिंग होगा। ठीक है, 100% यहाँ पे वोटिंग होगा। अब इलेक्शन वाले क्वेश्चन में आपको देखिए फंसाता कहाँ है? जब आपको वैध अवैध की चर्चा कर दे। लेकिन हम लोग सबसे पहले लेवल 1 के क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर उस जब क्वेश्चन में बोलेगा कि कुछ परसेंट वोट जो है ना इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया, तब उसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम लोग लेवल 1 के क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर वैध अवैध वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और उस पर क्वेश्चन फिर नेक्स्ट लेवल का करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं लेवल 1 के क्वेश्चन को।
देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हैं 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा, ठीक है। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया तथा केवल 144 मतों के बहुमत से विजयी हुआ। लिखा है कुल मत कितने डाले गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे टोटल जो वोट होगा ना वो कितना परसेंट होगा, 100% होगा। कितना परसेंट होगा, 100% होगा, क्योंकि दुनिया का हर एक चीज़ 100%। तो जितने भी वोटर लिस्ट में नाम आएंगे या फिर जितने भी वोट पड़ने वाले हैं वो क्या होंगे, 100% होंगे, ठीक है ना। तो इसमें से 2 छात्र के बीच जब चुनाव हो रहा है तो एक छात्र को उसमें आया 60%, तो आप बोलिए दूसरे को कितना आएगा, 40%। यहाँ पर जो भी वोट पड़ेंगे, टोटल वोट वो 100% होंगे। टोटल वोट बोल दें या फिर बोल दें कि ये वोटर लिस्ट, तो ये दोनों आपका कितना होगा, 100%। वोटर लिस्ट बोला जाए या फिर टोटल वोट बोला जाए। अब देखिए यहाँ पर 100% वोटिंग हो रहा है, तो वोटर लिस्ट की बात करें कि वोटर लिस्ट में 100 लोग हैं तो या वोटर लिस्ट में 500 लोग हैं तो वो टोटल 100% हो जाएंगे। या फिर टोटल वोट, तो वही जितने वोटर लिस्ट में है वही ना वोट डालेंगे, वही ना टोटल वोट होगा, तो सब कितना हो जाएगा, 100%। तो जिसमें आपको कह रहे हैं एक को मिला 60% तो दूसरे को मिला होगा 40%। अब देखिए यहाँ कितने परसेंट से ये जीता है, ये जीता है 20% वोट से, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है उसी के बारे में कि 144 मतों से क्या हुआ, विजयी हुआ। तो ये विजयी हुआ है कितने मतों से, 144 मतों से। इसका मतलब ये 20% से जीता है, तो 20% से जीता है और दूसरी तरफ 144 वोट से जीता है। इसका मतलब 20% का वैल्यू कितना है, 144। तो आप बोलेंगे क्योंकि 20% का वैल्यू कितना हो गया, 144, क्योंकि 20% से जीता है ना, इसमें घटाएंगे 20% से जीता हो या फिर 144 वोट से जीता हो, जीता तो यही कैंडिडेट है ना। तो यहाँ से आपको क्या पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उसका परसेंट हम निकालेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कुल कितने मत डाले गए, तो 100% वोटिंग हुआ है ना यहाँ पे, तो 100% निकाल देंगे यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ 5 से गुना हो रहा है तो इधर भी कितने से गुणा, 5 से गुना कर देंगे। तो 5 के 20 और 14 से 70, 2 कितना 72, टोटल कितने वोट हो गए, 720। तो आपका 1 नंबर आंसर हो गया 720। या फिर ये बोल सकते हैं कि ये जो 144 है ना, ये दिया है कितने परसेंट का वैल्यू, 20% का वैल्यू, हमको निकालना है 100% का। तो यहाँ से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपका क्या, यही शॉर्ट हो जाता है ना, यहाँ पे जिसका दिया रहता है परसेंट या जिसका वैल्यू दिया रहता है उससे लगाते हैं भाग, और जिसका वैल्यू निकालना रहता है उससे करते हैं गुणा। तो बहुत हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं ऐसे ही। तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा आपका 720, समझ रहे हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन, ये लेवल 1 का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही बना लेंगे, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहां पर क्या समझ में आया कि आपका वोटर लिस्ट 100% या फिर उसी को टोटल वोट बोल दें तो वो 100%, ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुआ, ठीक है, एक को मिला 40%। अब यहाँ आगे लिखा है कि वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है। इसका मतलब एक को 40 मिला तो दूसरे को 60 मिला होगा, तो यहाँ जाहिर सी बात है ये हारेगा ही। तो ये हार गया है, यहाँ कितने परसेंट से हारा है, 20% से हारा है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कितने से हारा है, बोल रहा है 15,000। इसका मतलब ये 15,000 जो है ना, ये कितने परसेंट का वैल्यू है, 20% का वैल्यू है। आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मतों की संख्या, मतलब जीतने वाले उम्मीदवार ने कितना वोट लाया, कितना मत लाया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जीतने वाला, अब की बार 100% निकालेंगे क्या, नहीं निकालेंगे, क्योंकि कुल नहीं पूछ रहा है हमसे, कह रहा है जीतने वाला, तो कितना निकालना पड़ेगा, 60%। तो आप 60% का वैल्यू निकालेंगे तो 20 से 3 बार में और 15 तिया कितना, 45,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो टोटल 100% आपको इसमें नहीं निकालना पड़ेगा। जब कुल बोलता ना तब जाके हम लोग कितना निकालते, 100% निकालते। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं।
देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। किसी महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल पढ़ने वाले मतों का 40% मत मिला, ठीक है, अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया। यह मानते हुए कि चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार या 2 ही प्रत्याशी थे, कुल पढ़ने वाले मत कितने थे? मतलब आपको 100% यहाँ निकालना है। तो क्वेश्चन आपका वही हो गया ना, सेम क्वेश्चन हो गया। तो 40% एक को मिला, दूसरे को कितना 60%, तो डिफरेंस कितने का 20% का। अब वहां पर दिया हुआ है 160, ये 20%, मतलब दोनों के बीच डिफरेंस, मतलब ये हार गया है, ये वाला जीत गया है। ये हारा है 20% से और ये वाला जीता है 20% से, एक ही बात है ना, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि कुल पढ़ने वाला मत, तो हम लोग कितना परसेंट निकाल देंगे? 100%। यहाँ पे यदि पूछता कि बताइए जीतने वाला का कितना, जीतने वाले को कितना वोट मिला, तो हम लोग 60% निकालते हैं। यदि पूछता हारने वाले को कितना मिला, तो 40% निकालते। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कुल कितने वोट पड़े, तो हम लोग कितना परसेंट निकालेंगे? 100%, है ना। देखिए कितना आसान है, कितना हो गया आपका 800 आंसर हो गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप ऐसे भी कर लेंगे। 4 नंबर में आइए, 4 नंबर को देखिए, बढ़िए। पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई, ठीक है। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हो गया, ठीक है। उसके बाद कुल वैध मतों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर आपको टोटल 100% पूछा जा रहा है ना, तो 100% निकालेंगे। तो सब क्वेश्चन एक ही तरह का देखिए पूछ रहा है, आपको सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन आरआरबी में पूछे गए हैं, देखिए। तो एक को मिला 40, तो दूसरे को मिलेगा 60, तो कितने परसेंट का डिफरेंस हो गया? 20% का। तो आपको वैल्यू जो दिया हुआ है ये 10,000, ये किसका दिया हुआ है? 20% का। अब यहां से आपको कितना परसेंट निकालना है? 100% निकालना है। क्यों निकालना है 100%? क्योंकि दुनिया का हर एक चीज 100%, तो यहाँ टोटल वोट भी कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। अच्छी तरह से आप समझते हैं इस चीज को। तो यहाँ से कितना, ये 5 बार में, तो 5 पर 1 2 3 4 0 हो जाएगा आपका। देखिए आंसर कहाँ है? दूसरा नंबर आंसर। क्लियर है? फिफ्थ नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन को कह रहे हैं किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं। हमेशा यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? 2 ही प्रत्याशी मिल रहा है, 2 ही कैंडिडेट यहाँ पे मिल रहे हैं। तो हमेशा इलेक्शन वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको 2 ही कैंडिडेट मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं। जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिला, वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया है। तो 144 मतों से क्या जीत गया है? तो कह रहे हैं कि वैध मतों की कुल संख्या 100% आपको निकालना है। एक को मिला 62, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 38%। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब यहां से जैसे ही आप डिफरेंस करते हैं तो कितना मिला आपको? 24%, है ना, 24%। तो जो वैल्यू दिया है 144, ये कितने परसेंट का वैल्यू है? 24% का। कितना परसेंट निकालना है? 100%, क्योंकि आपसे टोटल पूछ रहा है। हाँ, टोटल पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या। तो यहां से आप देख लीजिए कैसे होगा। ये कितने बार में जाएगा? ये आपका 6 बार में ना, 6 बार में। 6 चौके 24, 14 12 14, कितना हो गया टोटल? 600 आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान है। तो ये लेवल 1 का क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, है ना। तो अब हम लोग चलेंगे कहाँ? लेवल 2 की तरफ। लेवल 1 का क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया।